बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चे में हैं। उनकी सहयोगी दल उन पर जल्द सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रही है। अखिलेश पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो यूपी की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी इस बात की तो चर्चा है ही, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में नंबर 2 रहने के बावजूद वो लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति क्यों नहीं बदल रहे। वो लगातार इस प्रयास में हैं कि वो राज्य में छोटे छोटे दल को अपनी छतरी के नीचे ला सकें, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के चुनावों में प्रदर्शन से मिलेगा। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत घटा था, लेकिन इसके बाद अखिलेश ने अपनी रणनीति बदली और बड़े दलों की बजाय छोटे छोटे दलों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी से अलग हुए सुभाषपा को जोड़ा, अपना दल कमेरावादी के साथ गए और राष्ट्रीय लोकदल शुरू से ही उनके साथ था। तो इस तरह से अखिलेश ने बीजेपी को पूरे प्रदेश में घेरने की पूरी कोशिश की। 2022 के विधानसभा चुनावों में ये अखिलेश की ही रणनीति थी कि सपा करीब 32% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब हुई थी। अखिलेश की इस पूरी रणनीति को समझने के लिए आपको यूपी में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालनी होगी। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले विधानसभा चुनावों में एक पैटर्न था कि जिस पार्टी ने करीब 30% या उससे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हासिल कर लिया, वो सरकार बना लेती थी। इसी क्रम में 2012 का विधानसभा चुनाव भी शामिल है। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 29.3% वोट हासिल किए और 224 सीटों के साथ उसने बहुमत की सरकार बनाई। बसपा ने 25.9% वोट हासिल किए, लेकिन वो सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी 15% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने पिछले चुनावों का पैटर्न तोड़ दिया। उसने 40% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बना ली। वहीं समाजवादी पार्टी 22% हिस्सेदारी के साथ 47 सीटों पर ही सिमट गई। बसपा को 22.4% वोट मिले, लेकिन उनके खाते में मात्र 19 सीटें आईं। बीजेपी के वोट शेयर में आए 25% की तेज उछाल ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। हालांकि चुनाव जीतने के तमाम कारण होते हैं, लेकिन बीजेपी की छोटी दलों को जोड़ने की रणनीति का इसमें विशेष योगदान माना गया। चुनाव से पहले बीजेपी ने सुभाषपा, अपना दल जैसे छोटे छोटे दलों को अपने साथ कर लिया। दोनों ही पार्टियों का यूपी के पूर्वांचल में अपना जनाधार है। अखिलेश यादव ने भी इसी पैटर्न पर अपनी रणनीति में बदलाव किया। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव से ही सपा छोटे दलों को जोड़कर चुनाव में उतरने लगी। यहां निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर सपा ने उपचुनाव में जीत हासिल किया। इसके बाद 2022 में अखिलेश यादव इसी रणनीति पर आगे बढ़े और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इसका उन्हें फायदा भी मिला और सपा ने वोट शेयर में तेज उछाल देखा। सपा भले ही सरकार नहीं बना सकी, लेकिन करीब 32% वोट शेयर उसने हासिल किया, जो पिछले चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। अब क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी ने अपने बढ़े जनाधार को टूटने नहीं दिया, इसलिए वो करीब 42% वोट शेयर के साथ सरकार में आ गई। हालांकि अखिलेश के इस बढ़े वोट बैंक का असर बीजेपी की सीटों पर जरूर देखने को मिला। 2017 में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में 270 का आंकड़ा ही पार कर सकी। सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ। उसने करीब 12.6% वोट हासिल किए और उसके खाते में सिर्फ 1 सीट आई। अब अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी इस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने इसे विस्तार भी देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावों में अखिलेश की कोशिश को पार्टी का जनाधार यूपी से बाहर बढ़ाने के तौर पर देखा गया। वो इंडिया गठबंधन के अहम अंग हैं और दूसरे प्रदेशों के समाजवादी विचारधारा वाले और ओबीसी जातियों पर प्रभाव रखने वाले दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल, हरियाणा के नए दल जनसेवक पार्टी से उनकी करीबी की चर्चा भी है। यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भले ही
2022 में सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई और एनडीए में शामिल हो गई। लेकिन अखिलेश ने प्रयास नहीं छोड़ा है। सुभाषपा से अलग हुए कई नेता लगातार उनके संपर्क में है। दावा किया जा रहा है कि महेंद्र राजभर की सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और ऋषि प्रताप सिंह की सुभाषपा के साथ वो संपर्क में हैं। इसी तरह से 2022 चुनावों के बाद सपा से अलग हुए महान दल भी वापस सपा के साथ जुड़ गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कमेरावादी और जनवादी पार्टी पहले से ही सपा का गठबंधन थाम कर चल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।